अगर आप सुबह की सैर पर जाते हैं तो जरा ठहरिए, कहीं सुबह की हवा आपकी जान पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि इन दिनों सुबह की हवा में अब जहर घुलने लगा है। बिल्कुल सही सुना, लेकिन ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के वो आंकड़े कह रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी यकीनन सुबह की सैर करना भूल जाएंगे। दरअसल धान की कटाई के बाद बचे अवशेषों को किसानों द्वारा आग लगाई जा रही है। हरियाणा और साथ लगते पंजाब के इलाकों में बड़े पैमाने पर पराली में आग लगाई जा रही है और ये ज्यादातर देर शाम के वक्त किया जा रहा है, जिससे शाम को हवा में बड़े पैमाने पर प्रदूषण घुल रहा है। देर शाम और सुबह की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 के पार चला जाता है और दोपहर आते आते हवा के साथ ही 250 के करीब रह जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि हवा में किस कदर जहर घुलने लगा है। जानकारों और हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ये हवा किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। वहीं प्रशासन बार बार किसानों से अपील कर रहा है कि धान की पराली को आग न लगाएं, बल्कि इसका ठीक ढंग से प्रबंधन करें। किसानों को जरूरी साधन और संसाधन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पराली प्रबंधन के लिए हमने किसानों को समझाया है। हमारी टीम्स लगी हुई हैं, SDMs, तहसीलदार, BDOs, कृषि विभाग के सभी अधिकारी और कुछ समाज सेवी लोगों को और फार्मर्स के ग्रुप्स को भी हमने समझाया है और समझाने का बहुत अच्छा इम्पैक्ट गया है। फिर हमने लोगों को, किसानों को मशीनरी भी उपलब्ध कराई है। अभी परसों ही HAU की एक हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भी टीम भी आई थी, जिसने उसको मिटिगेट करने के लिए एक लिक्विड की इजाद की है। उसका भी ट्रायल उन्होंने किया है। तो इस तरह से हम डिफरेंट ढंग से CHCs भी, जो कस्टम आयरनिंग सेंटर्स हैं, वो भी हम स्थापित किए हैं। और 10 गांव ऐसे हैं जहां पर टोहाना में कस्टम आयरनिंग सेंटर नहीं है, वहां पर भी हम कोशिश करके ग्राम पंचायत को या वहां के लोकल लोगों के समूह को बनाकर कस्टम आयरनिंग सेंटर स्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि पराली प्रबंधन क्यों आवश्यक है और इसके नुकसान क्या है। जैसा आपको पता है कि यदि पराली को हम जलाएंगे तो हमारा जो वातावरण है बहुत ही प्रदूषित हो जाता है। दूसरा, जो ज़मीन की उर्वरता शक्ति है वो भी, उसका भी ह्रास होता है, उसका भी नुकसान होता है। तो और लोगों की सेहत के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा सरकार ने अब 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इंसेंटिव भी दे दिया है। जो लोग इसका ex-situ पराली का प्रबंधन करेंगे, इस खेत से बाहर निकाल कर उसको अच्छे से रखेंगे, चाहे वो पशु चारे के लिए रखें या बेल्स बना कर रखें। पंचायत की ज़मीनें उसमें उपलब्ध करा दी गई हैं जहाँ पर वो रख सकते हैं। तो उसके लिए सरकार ने इंसेंटिव भी दिया है 1000 रुपये का प्रति एकड़ का। उसके लिए ज़रूरी है कि वो पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और विलेज लेवल पर फिर उसकी वेरिफिकेशन होगी, ग्राम पंचायत के माध्यम से भी होगी और फिर उनको 1000 रुपये दे देगा। यहाँ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल लगभग 40 लाख रुपये का इस तरह का इंसेंटिव था, वो किसानों को दे दिया गया है। और फिर भी यदि किसी का रह गया है तो वो कृषि विभाग में कृषि अधिकारी से मिलकर, जिला कृषि अधिकारी से मिलकर अपनी समस्या का निराकरण करा सकता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट वे से किसानों को समझा रहे हैं और उनको उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो पराली को ना जलाएं। सर, जो लोग इसका नॉर्म्स का वायलेट कर रहे हैं, उसको क्या मामले भी दर्ज हो रहे हैं? कोई किस तरह की वायलेट? अब तक कितने मामले दर्ज? निसंदेह जो इस तरह के फिर भी कानून को अपने हाथ में लेंगे और फिर भी पराली प्रबंधन को ना मानकर और उसको जलाएंगे और पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, धरती माता को उसकी उर्वरक शक्ति का ह्रास करेंगे, उसको नुकसान करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें ऑलरेडी धारा 144 लगाई हुई है और 61 केसेस इसमें अभी तक रजिस्टर हो गए हैं, पुलिस केस रजिस्टर हमने कराए। इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ एनवायरनमेंट एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी, जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के भी अधिकारी होते हैं, उनको भी लिखा गया। तो उनके साथ किसी भी तरह से हम नरमी नहीं रखेंगे। और फतेहाबाद के DC ने ये भी बताया कि उन किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जो पराली को आग न लगाकर उसका सही प्रबंध करेंगे। पराली जलाने वाले पर प्रशासन की ओर से कड़ी सख्ती बरती जा रही है और पराली में आग लगने वाले किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जिले में अब तक 70 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं और बीती रात 20 तारीख को 22 किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। बताया जा रहा है कि अभी तक 60% से ज्यादा फसल खेतों में खड़ी है और अभी ये हाल है तो आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। ऐसे में चाहिए कि किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाकर उसका प्रबंध किया जाए। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी TV।